देश के दिग्गज बिजनेसमैन रतन टाटा नहीं रहे। मुंबई में 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे रतन टाटा और आखिरकार बुधवार को उनका निधन हो गया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस ली। कोलाबा आवास पर रतन टाटा का पार्थिव शरीर लाया गया है। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रतन टाटा के अंतिम दर्शन होंगे। राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई होगी। रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। रतन टाटा के निधन पर देश के तमाम दिग्गजों ने अफसोस का इजहार किया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत के बेहतरीन उद्योगपति रतन टाटा का इंतकाल हो गया है, निधन हो गया है। बुधवार की शाम को उन्होंने आखिरी सांस ली। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में काफी वक्त से बीमार थे। 86 साल की उम्र थी रतन टाटा की। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत काफी नाजायज थी। दरअसल बुधवार की शाम उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर आई। उसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा का जाना वाकई देश के लिए बड़ा नुकसान है। हालांकि उन्हें देश कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक काम किए। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल अदा किया। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। एक बेहतरीन बिजनेसमैन के अलावा रतन टाटा एक बेहतरीन इंसान थे, बेहद दरिया दिल थे, बड़े फराख दिल के मालिक थे। उन्हें हमेशा इस चीज के लिए याद किया जाएगा। तस्वीरों में देश की दिग्गज शख्सियत रतन टाटा आपको नजर आ रही होंगी। टाटा ग्रुप को तमाम ऊंचाइयों तक ले जाने में रतन टाटा का बेहद अहम योगदान रहा। एक वक्त ऐसा था जबकि टाटा ग्रुप की चेयरमैनशिप उस वक्त संभाली रतन टाटा ने जब टाटा ग्रुप देश के तमाम छोटे से बड़े प्रोडक्ट्स में अपनी महारत हासिल कर रहा था। रतन टाटा बेहद दरिया दिल इंसान थे। कोविड के दौरान उनके द्वारा किए गए कामों को कभी देश और दुनिया भुला नहीं पाएगी। मुसीबत में देश के लिए हमेशा तैयार रहते थे रतन टाटा। उनके पार्थिव शरीर को कोलाबा स्थित उनके घर लाया गया है और वर्ली शमशान घाट ले जाया जाएगा। यहाँ से अरबपति कारोबारी रतन टाटा बेहद जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी पैदाइश 28 दिसंबर 1937 को हुई। वो साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर्स में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। गौरतलब है कि रतन टाटा को 21 साल की उम्र में साल 1991 में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े समूह टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने 2012 तक इस समूह का नेतृत्व किया जिसकी स्थापना उनके परदादा ने तकरीबन एक सदी पहले की थी। 1996 में टाटा ने टेलीकॉम कंपनी टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS को मार्केट में लिस्ट कराया। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलेंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग हैं उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा
जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा, मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका, डाउन टू अर्थ, एक सीधा सादा रहना, मराठी में हम कहते हैं सादी राहणी, उच्च विचारसरणी। तो रतन टाटा का निधन हो गया और देश को इसी के साथ बड़ा नुकसान हुआ है। ये उनके आवास की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। आज शाम 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर के दर्शन कर सकेंगे उनके चाहने वाले। और आपको ये भी बता दें कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जाएगी। सुबह 10 बजे उनके पार्थिव शरीर के दर्शन किए जा सकेंगे और शाम को 4 बजे तक उनके जस्दे खाकी को, उनके पार्थिव शरीर को दर्शनों के लिए रखा जाएगा। इसके बाद वर्ली स्थित शमशान घाट ले जाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को और यहां से उन्हें आखिरी विदाई दे दी जाएगी। रतन टाटा देश की एक ऐसी दिग्गज शख्सियत जिसने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में एक बेहद अहम किरदार अदा किया है। मुंबई में 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। काफी वक्त से बीमार थे, लेकिन उनकी शख्सियत, देश के लिए उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। रतन टाटा एक बेहतरीन बिजनेसमैन होने के अलावा एक बेहतरीन इंसान थे और ये खूबी उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। उन्होंने खुद को भीड़ से अलग एक मजबूत हिस्सा बनाकर रखा। रतन टाटा एक मिसाल है, एक प्रेरणा है देश के नौजवानों के लिए, देश की आवाम के लिए। ये कुलाबा स्थित उनके आवास के बाहर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी तादाद में लोग अभी मौजूद हैं। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को आखिरी दर्शन के लिए रखा जाएगा। लंबे समय से रतन टाटा बीमार थे और आखिरकार कल यानी बुधवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। आप जैसे आपको पता है कि टाटा ग्रुप की तरफ से प्रेस रिलीज दिया गया है। सुबह 10 बजे से लेके 3:30 बजे तक उनका जो पार्थिव शरीर है वो दर्शन के लिए एनसीपीए में रखा जा रहा है और पुलिस की तरफ से बंदोबस्त तो रहेगा, पर हमारा आप सबको अपील है कि जो लोग वहाँ दर्शन के लिए आएंगे वहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं है, तो जो लोग आएंगे उनको यही पुलिस की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो आप फॉलो करेंगे और जो पार्किंग है वहाँ पे ड्रॉपिंग पॉइंट से आपको आगे गाड़ी लेके जाने के लिए वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो जो भी लोग वहाँ आना चाहते वो अपना पार्किंग की फैसिलिटी कहाँ पे अवेलेबल है वो देख के वहाँ पे आने की कोशिश करें। सर वो कौन से रूट तक आप लोगों ने पार्किंग रिस्ट्रिक्टेड की है, कुछ थोड़ा सा विस्तार में बता दें। नहीं, सिर्फ जो एनसीपीए का जो एरिया है जहाँ पे विनय के शाह मार्ग है और मुरली देवरा चौक है एयर इंडिया जंक्शन के आगे, वो वाला जो पोर्शन है वहाँ पे पार्किंग रेस्ट्रिक्शंस रहेगा और वहाँ पे जो लोग आएंगे उनको 10 से 3 बजे तक दर्शन वो ले सकते हैं, परंतु वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है।